इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीएफ के नाम से जानते हैं। और आईटीएफ में जो भी यूज होने वाला सारा जो फॉर्मूला है आज हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, जिससे कि आप आसानी से जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको बहुत सारा फायदा करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला को देखते हैं कि सबसे पहले हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या जानना है। तो देखिएगा, पहले तो आपको यह समझना होता है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंपल फॉर्म में और सिंपल को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे हम लोग लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला यह है कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो इससे हम एक्स का वैल्यू क्या निकालते हैं। तो एक्स बराबर निकालना हो तो साइन इन्वर्स को हम इधर लाते हैं तो यह साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स बराबर अगर थीटा हो तो इससे हम एक्स का मान निकालते हैं तो कॉस इन्वर्स इधर आके सीधा हो जाता है, यानी एक्स बराबर कॉस थीटा। और उसी तरह से टैन इन्वर्स एक्स बराबर अगर थीटा है तो इस तरह से हम एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होता है, टैन इन्वर्स इधर आके सीधा टैन हो जाता है, यानी टैन थीटा। अब यही चीज उल्टा भी आप समझिएगा, दोनों तरफ से तीर का चिन्ह लगाया गया, इसका मतलब इतना इसके बराबर है तो इधर से भी आप इधर लिख सकते हैं। यानी अगर एक्स बराबर साइन थीटा होता तो इसे हम थीटा का मान अगर इसे निकालना चाहते तो थीटा बराबर क्या लिखते, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है ना। उसी तरह से अगर x बराबर कॉस थीटा होता तो थीटा बराबर हम क्या लिखते, कॉस इन्वर्स एक्स। अगर x बराबर टैन थीटा होता तो थीटा बराबर क्या लिखते, टैन इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से आप समझिएगा, अगर इन्वर्स में है तो इसको सिंपल में ला सकते हैं और अगर सिंपल में है तो इसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की बात समझते हैं। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को समझना है कि अगर साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स रहा है, मतलब एक इन्वर्स में है और एक सिंपल है। ठीक है, तो अगर एक इन्वर्स है और एक सिंपल है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा और सिर्फ लिखिएगा एक्स। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात आपको यह बात याद रखना है कि ये जो आपको एक्स दिख रहा है, एक्स का वैल्यू आपको इस इंटरवल में होना चाहिए, यानी कि -π/2 से +π/2 तक के बीच में अगर है, या -π/2 से लेकर π/2 तक है, तभी आप इसको काटिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा बोल दिए तो इसको आप काटने के चक्कर में लग जाइएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये एक्स कब कटेगा, जब एक्स का मान -90 से +90 तक रहेगा। π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक ना। सेम उसी तरह से कॉस इन्वर्स कॉस एक्स जो है, कॉस से कॉस कैंसिल कर देंगे और लिखेंगे एक्स, लेकिन आपका एक्स का जो वैल्यू है वह 0 से पाई तक होना चाहिए, यानी 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। उसी तरह से टैन इन्वर्स टैन एक्स काट के हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स, लेकिन एक्स का जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल में -90 से +90 तक होना चाहिए, मतलब -π/2 से +π/2 तक होना चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं, हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं, इस बॉक्स से। ये क्या है, इसको हम रेंज बोलते हैं। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है, कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज यह होता है, टैन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है। तो यहाँ पर हम 3 गो चीज़ में समझा है, तो 3 गो और पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 गो होता है, तो 3 गो इससे है, 3 गो हम लोग खुद से समझ लेंगे अगर इसको हम लोग समझ लेते हैं तो देखिएगा, इस बॉक्स को बहुत अच्छा से समझिएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 गो होगा। पहला साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी 6 गो होगा। ठीक है, ये इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं, और ये जो है आपका रेंज है। तो आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज़्यादा बात इसी को याद रखना है, रेंज को। तो देखिए, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन तो -1 to 1 होगा, कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 to 1, टैन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, आर से रियल नंबर, कॉट इन्वर्स एक्स का रियल नंबर, और सेक इन्वर्स एक्स का रियल नंबर होता है, बट उसमें से -1 को छोड़ दिया जाता है। कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी रियल नंबर होता है, बस उसमें से घटा दिया जाता है -1 to 1, यानी कि रियल नंबर टोटल होगा, लेकिन उसमें -1 से 1 का जो वैल्यू होगा वह नहीं होगा। ठीक है, ये तो रही डोमेन की बात, लेकिन आपको याद रखना है रेंज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका रेंज। देखिए, साइन इन्वर्स एक्स का रेंज होता है क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे थे कि साइन से साइन कैंसिल करेंगे, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक, तो इसी रेंज के अनुसार। कॉस इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। टैन इन्वर्स एक्स का रेंज ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक। कॉट इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है,
0 से पाई ओपन इंटरवल में, और सेक इनवर्स एक्स का रेंज जो है वह कॉस इनवर्स एक्स के रेंज जैसा ही होगा, यानी 0 से पाई हुई होगा। बट इसमें आपको एक वैसा मान है जो अपरिभाषित है, जैसे π/2। आपको याद होगा सेक π/2 का मान अपरिभाषित होता है, इसीलिए हम इसको हटा दिए हैं, माइनस कर दिए हैं, ठीक है। और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज जो उल्टा होगा साइन का है जैसा ही, तो -π/2 से +π/2 तक ही होगा। बट इसमें एक वैल्यू है जो अपरिभाषित देता है, वह है 0, यानी 0 को हम हटा देंगे। तो इस तरह से आप ये चीज़ तो आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर यहाँ से बनता है, और बच्चा जो है मिस्टेक भी यहीं से करता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा, और याद करने का तरीका है कि 1 बार 2 बार इसको लिख कर देख लीजिएगा कि आप लोग कितना सही याद हुआ से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी आईटीएफ के गुणधर्म के बारे में समझते हैं। ये गुणधर्म आपको बहुत ही फायदा करेगा, क्योंकि अगर आप इस गुणधर्म को याद रखते हैं तो आपका फॉर्मूला से लेकर क्वेश्चन तक, इसमें से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला तो 1 नंबर का पूछा जाता है, और क्वेश्चन भी इस तरह से आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो देखिए इस साल की बात करते हैं तो इसमें भी 1 नंबर का सवाल पूछा गया था फॉर्मूला से, और इसमें भी 1 नंबर का, ठीक है, और इसमें से भी 1 नंबर, यानी ये जो आपको अगर इसको समझ लेते हैं तो आपका 3 नंबर तो इसे यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला आपको समझना है कि साइन इनवर्स अगर निगेटिव हो, कॉसेक इनवर्स निगेटिव हो, और टैन इनवर्स निगेटिव हो, ये 3 को ग्रुप में हम बांट दिए, किसको किसको, साइन को, कॉसेक को और टैन को, और दूसरा ग्रुप में बांटे हैं कॉस को, सेक को और कॉट को। आप इसी तरह से याद रखिएगा, जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर साइन हो, कॉसेक हो और टैन हो, अगर उसके एंगल में निगेटिव आ जाए इनवर्स में, तो सिर्फ और सिर्फ इस माइनस को बाहर कर दीजिएगा। जैसे साइन इनवर्स -x क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा, यानी माइनस कॉसेक इनवर्स x। लेकिन टैन इनवर्स माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस बाहर हो जाएगा। तो अगर साइन में, कॉसेक में, टैन में है तो तीनों में आप माइनस को बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही कॉस में, सेक में और कॉट में हो, तब आप सिर्फ माइनस बाहर ना करके आप क्या बाहर कीजिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखिएगा। कॉस इनवर्स अगर -x है तो उसको क्या लिखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स -x है तो क्या लिखिएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स -x है तो क्या लिखिएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आपको यहाँ से इस तरह से आपसे पूछेगा कि कॉस इनवर्स -x का ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेगा, जिसमें कि आपको एक सही आंसर रहेगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं इससे। और यह इस सवाल इस बार पूछा गया था कि साइन इनवर्स -x क्या होगा, तो माइनस साइन इनवर्स x आपको याद रहता तो आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और एक इसमें से पूछा गया था, देखिएगा ध्यान से कैसे समझते हैं इसको। जैसा कि आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जानते ही हैं, जो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। 10वां क्लास से भी आप जानते हैं। सेम उसी तरह से इन्वर्स में भी लागू करेगा। साइन इन्वर्स अगर 1/x है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक में अगर लिखना हो तो 1/x है तो उल्टा कर देंगे यानी x, या इसको आप उल्टा भी समझिएगा ध्यान से कि कॉसेक में अगर कोई x है तो इसको अगर हम साइन में लिखना चाहे तो उसको क्या करेंगे 1/x। उसी तरह से अगर साइन में है और उसको अगर हम कॉसेक में लिखना चाहे तो x है तो यहाँ पर 1/x। कॉट इनवर्स x है, इसको अगर हम टैन में लिखना चाहे तो क्या करेंगे 1/x कर देंगे, यहाँ जो भी रहे उसको उलट देंगे तो वह टैन में आ जाएगा एंगल को, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि टैन में आपका क्वेश्चन उसको कॉट में ले जाना हो तो कॉट इनवर्स 1/x, या उल्टा पुल्टा दोनों समझिएगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। सेक इनवर्स 1/x है तो उसको आप कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, या कॉस इनवर्स x है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x। अगर वही कॉस इनवर्स 1/x है तो उसको आप सेक में भी लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स x है तो कॉस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप सीधी सी बात याद रखिए, जो जिसका उल्टा 10वां क्लास में होता था, जैसे साइन का कॉसेक होता था, वो अगर एंगल को उलट देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या उलटना है, एंगल को उलटना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला। इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला से आप 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला कैसे कि साइन इनवर्स x का मान अगर आप निकालना चाहते हैं, साइन इनवर्स x का मान निकालिएगा तो इस कॉस को आप इधर फेंक दीजिएगा, तो प्लस में कॉस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि साइन इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। और अगर आप इससे कॉस का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या लिखेगा, इस साइन को इधर ले आइएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन का भी मान निकाल सकते हैं और कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से अगला फॉर्मूला देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर
π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? π/2। अब इससे भी 2 को निकाल सकते हैं, तो tan इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस कॉट, इधर आके माइनस कॉट, तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स x। और अगर आप कॉट इनवर्स x का मान निकालना चाहते हैं तो कॉट इनवर्स x बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस tan, इधर आएगा तो माइनस tan, यानी π/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला जो है इसी का है आपका, देखिएगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x किसके बराबर? π/2 यानी कि 90 के बराबर। तो इससे भी आप दो को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला सेक इनवर्स x किसके बराबर? तो प्लस कॉसेक है, इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। और अगर आप कॉसेक का मान निकालना चाहते हैं तो कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा? इसी सेक को इधर लाएंगे तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो इस तरह से आप, ये आपका डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, या आप इसे बनाकर भी आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन बनाने में तो आपको बहुत ही फायदा करेगा ही करेगा। तो चलिए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अब जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ हम लोग आए हैं। ये इससे सवाल जो है आपका बहुत ज़्यादा बनता है। देखिएगा पहला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और दूसरा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये दोनों एक ही चीज़ है, अगर आप इस दोनों में से एक को याद कर लेते हैं तो दूसरा आपसे आसानी से याद हो जाएगा। देखिएगा पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। जहाँ पर आप याद रखिएगा एक्स वाई का वैल्यू जो है वो 1 से कम आता है, मतलब यहाँ जो एक्स वाई लिखा हुआ ना, ये दोनों को गुना करके वो 1 से कम आएगा, तो आपको इसको फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आप सोचेंगे सर अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? तो एक्स वाई अगर गुना करेंगे वो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब आप लगाइएगा? ये फॉर्मूला पाई प्लस कब ऐड कीजिएगा? जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा होगा, और नहीं तो जनरल रूप में आप यही याद रखिएगा और ज़्यादा आपको यही यूज़ करना है। ठीक है, ये रेयर केस में कभी कभी आपको हो सकता है एक्स वाई का मान 1 से बड़ा मिल जाए, तब आपको इसका यूज़ करना है। ठीक ना। अब देखिएगा दूसरा फॉर्मूला इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सेम इसी टाइप से रहेगा, तो आपको याद रखना है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई। देखिए इसमें क्या है? प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस, और माइनस है तो माइनस और नीचे प्लस। ये दोनों का साइन आप इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपका माइनस वाला याद हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप प्लस वाला याद कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और साइन माइनस वाला में बड़ी आसान से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। यहाँ पर प्लस था तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, फॉर्मूला सेम रहेगा। तो एक बार देख लीजिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या होगा? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से आप देखिएगा कॉस वाला का कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई। देखिए इसमें आपको थोड़ा उल्टा समझना है, प्लस है तो इसमें माइनस होता है और माइनस है तो क्या होता है? प्लस होता है। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इससे आपको उल्टा है। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y अगर रहे तो प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो क्या बोलेंगे? प्लस। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सब आप जरूर याद रखिएगा, जिससे कि आपको आसानी से क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर भी है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसका जो है आपसे 1 नंबर का सवाल इस साल भी पूछा गया था डायरेक्ट कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का आपको 3 गो फॉर्मूला याद रखना है। पहले 2 tan इनवर्स x का tan में, 2 tan इनवर्स x का साइन में, और 2 tan इनवर्स x का कॉस में। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि आपको तीनों फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का tan में क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में भी होता है। तो साइन में क्या होगा? 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए tan वाला में माइनस होता है और साइन वाला में प्लस होता है, तो ये दोनों तो सेम ही है, बस फर्क है यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। और 2 tan इनवर्स अगर कॉस में लिखना है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, जिससे कि आपका 1 नंबर का सवाल भी बन जाए, और जब जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आपका आसानी से बन ही जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा ये जो आपका फॉर्मूला है ये काम का चीज़ है बहुत कि चेंज करने के लिए। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स में आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अगर आप कॉस में ले जाना चाहते हैं, कत में ले जाना चाहते हैं? कॉस में।
जैसे अगर मान लीजिए कि साइन में क्वेश्चन है, आपको ले जाना है कॉस में, तो इसका यूज डायरेक्ट कीजिएगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा, वहां पर आप कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मान लीजिए साइन में क्वेश्चन है, उसको अगर आप टैन में ले जाना चाहते हैं, तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको चेंज करने के लिए ज्यादा काम आएगा अगर आप इसको याद रखते हैं। तक जैसे अगर साइन में क्वेश्चन है, आपको मन है कि उसको कॉस में ले जाना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करें, और साइन में क्वेश्चन है उसको आप टैन में ले जाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपका क्वेश्चन अगर कॉस में है, तो कॉस को आप फिर साइन में ले जा सकते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन में भी ले जा सकते हैं। और अगर आप टैन में ले जाना चाहते हैं, तो टैन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन साइन में रहता है, लेकिन आपको प्रूफ करने के लिए रहता है कॉस में या टैन में, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। या कॉस में क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है टैन में, तो आप इस कॉस का ही लगा सकते हैं टैन में, या कॉस में क्वेश्चन है साइन में ही लगा सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद रखना, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए क्योंकि आपको ये क्लू देगा, इसको नोट के रूप में हम याद रखेंगे कि अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर क्या हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, अगर आपको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है कहीं पे क्वेश्चन में, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कहा जाएगा, उस टाइम ये काम करेगा। सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे ही आपको दिखे, तो आप एक्स का मान पुट कर लेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, और वही चीज अगर उलट के मिले रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तब आप एक्स का मान क्या पुट कर सकते हैं, सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना, देखिए इसमें एक्स के मान साइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन रखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर साइन कॉस को छोड़ के दूसरा चीज रखिएगा, तो ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं होता। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा याद करना है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन या कॉस पुट करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रूट में, तो आप एक्स के मान सेक या कॉसेक पुट करेंगे। अब रही बात 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर प्लस में हो तो आप पुट करेंगे क्या, टैन थीटा या कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 न रख के आप ऐसे भी रख सकता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब क्या करेंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहला का जैसा ही पुट करेंगे साइन या कॉस ही, बट इसमें ए लगा हुआ है तो इसमें ए लगा दीजिएगा, एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ठीक है, और उसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो दूसरा जैसा है, बट इसमें आपको सेक कॉसेक लगाना है, लेकिन इसमें आप ए लगा दीजिएगा, तो एक्स बराबर क्या लिखेगा, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। ठीक ना, और लास्ट है आपका रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आप पुट करेंगे एक्स बराबर ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। तो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टोटल फार्मूला था। इसी से आप आसानी से सारा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और जो भी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जरूरत फार्मूला था हम सारा बता दिए हैं। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, और याद करने का तरीका यह है कि आप संभवतः पहले 1-2 बार इसको देख लीजिए, और उसके बाद एक बार लिख के खुद से देखिएगा कि आप कितना % याद किए, और जो मिस्टेक कीजिएगा उसको आप दोबारा फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।